जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जेई की कट ऑफ कि क्या एसएससी जेई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 2023 के लिए, जिसके रिगार्डिंग आप लोग अब तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे और सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो एनालिसिस किया है। किसी ने कितने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, किसी ने कितने स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे जो है अपने एनालिसिस को वो आप तक पहुंचाया है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 2023 की। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो चैनल है वो सिविल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है, तो हम यहाँ पे जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग की ही डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जा सकती है एसएससी जेई के 2023 में, चाहे वो जनरल वाले हों, ईडब्ल्यूएस वाले हों, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए एसएससी जेई 2023 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि जो हम लोगों का एग्जाम हुआ था वो 9 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। 10 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में हुआ था और आप लोग का 11 अक्टूबर को जो है वो 1 शिफ्ट में हुआ था। यानी कि इस तरीके से टोटल सिविल इंजीनियरिंग की जो है वो हमारे पास 4 शिफ्ट में जो है वो एग्जाम हमारा कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों जो कट ऑफ होती है हमारी किसी भी एग्जाम की वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास पहला फैक्टर जो हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ वैकेंसी, कि हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग की इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करेगा। लास्ट ईयर कितनी हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड किया था। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, उनमें से कितने कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कितनों ने एग्जाम दिया है, और जो हमारे पास पेपर लेवल है हमारे पास कि क्या इस बार का पेपर लेवल टफ था, मॉडरेट था, इस फैक्टर के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चलो पेपर लेवल को ही हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो 2004 से स्टार्ट हुआ था और अभी जो है वो कंटिन्यू आपका चल रहा है 2023 में। इस बार आप लोग का एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है, आप लोग को मालूम ही है वो सब। तो यहाँ पे हम लोग बात करें पहले क्या होता था, जो पहले एग्जाम होते थे उसमें क्या होता है स्टेटमेंट और जो आप लोग के मैचिंग वाले क्वेश्चन या फिर आप लोग के स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है ये देखने को नहीं मिलते थे। ये क्वेश्चन आप लोग के ईएससी में आते थे। अब ईएससी में क्वेश्चन आते थे तो वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा होता है हमारे पास एग्जाम में उसको क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन एसएससी जेई में क्या है, आप लोग के पास 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का टाइम होता है। टाइम कम होता है और क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि 3-3 4-4 स्टेटमेंट होते हैं, फिर हमको आंसर करना होता है। मैचिंग में आप देखो आप लोग के 4 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं मैचिंग में, तो आपको सारे मैच करने हैं, तब अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से क्या है कि अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो पहले के रेस्पेक्ट में पहले केवल एक सिंपल क्वेश्चन होता था, उसके 4 एमसीक्यू होते थे, उनमें से एक सेलेक्ट करना होता था। बट इस बार क्या है, आप लोग बोल सकते हो कि जो पेपर था आप लोग का वो मॉडरेट था, ठीक है। क्योंकि मैंने भी आप लोगों स्टूडेंट से बात की है, जितने हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम को करके आए, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए या आंसर की के बाद जितने उनके सही बैठे, तो ओवरऑल पहले के कंपेरिजन में इस बार कम तो है। ये तो आप लोगों ने भी अपने जो आसपास के स्टूडेंट हैं, जो आपके फ्रेंड लोग हैं, आपने भी फील किया होगा ये चीज़ और लोगों ने भी इसको फील किया होगा। तो पेपर तो इस बार आप लोग कह सकते हो कि मॉडरेट था। अब मॉडरेट था तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे, वो हम लोग अपना आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक फैक्टर को लेके आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ईयर्स का डेटा तो नहीं यहाँ पे कलेक्ट किया है, कुछ ही आप लोग का यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्ट किया है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ ईयर की, तो मैंने 2020, 2022 और 2023। आप कहोगे सर 2021 का तो आपने लिया ही नहीं। तो 2021 का क्या है कि आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई थी और आप लोग की 2021 और 2022 की जो कंबाइन वैकेंसी थी वो एक साथ आई थी 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 में जो मेरे पास वैकेंसी थी वो कितनी थी, 541 वैकेंसी थी, यानी कि 541 वैकेंसी थी। वहीं पे 2022 में बात करें तो 2 साल की कंबाइन होकर आई थी वैकेंसी, तो ज़्यादा थी वैकेंसी मेरे पास, कितनी थी 2139, 2139। वहीं पे 2023 की बात करें तो वैकेंसी इस बार कितनी है, तो इस बार वैकेंसी है आप लोग की 1095, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो कि आप लोग की 1100 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इतनी वैकेंसी हमारे पास है। सर यहाँ पे हमारे पास ये बताइए कि जो हमारे पास 2022 में फॉर्म फिल हुए थे, 2022 में फॉर्म फिल हुए थे हमारे पास 64,01,952 फॉर्म जो है वो फिल हुए थे। इस बार कितने हुए हैं, तो इस बार हमारे पास जो फॉर्म फिल हुए थे 2023 में वो हमारे पास 56 लाख फॉर्म फिल हुए थे, ऑलमोस्ट 56,02,813 फॉर्म फिल हुए थे। अब जरा इस चीज़ को आप नोटिस करना, यहाँ पे इस चीज़ को आप नोटिस करना। जब आप लोग के यहाँ पे 541 वैकेंसी थी, 541 वैकेंसी थी, तो 541 वैकेंसी में इन्होंने आप लोग का यहाँ पे जो प्री क्वालिफाई करा था हमारा, यानी कि जितनों को इन्होंने
बुलाया था एसएससी ने, वो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स जितने भी वैकेंसी थी, जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, उसका 8 गुना स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया था मेंस एग्जाम देने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्री जिन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें 2022 में, तो 2022 में इन्होंने बुलाया था लगभग 7 या 7.5 गुना लोगों को बुलाया था। यहाँ पे 15,605 लोगों ने जो है वो आप लोग का प्री जो था वो क्वालिफाई करा था, जिन लोगों को मेंस एग्जाम देने के लिए इन्होंने बुलाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना कि जब हमारे पास 541 वैकेंसी थी, 4,328 लोगों को इन्होंने बुलाया था, तो कट ऑफ जो गई थी जनरल की वो गई थी 120, यानी कि 120.02 गई थी जनरल की कट ऑफ। यानी कि 541 वैकेंसी के बाद भी कट ऑफ कितनी गई है हमारी जनरल की, 120 कट ऑफ गई। अब यहाँ पे देखो जरा, 2,139 वैकेंसी, 15,660 लोगों को यहाँ पे हमें बुलाया प्री के लिए, जो क्वालिफाई हुए प्री, तो कट ऑफ गई जनरल की 110। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जैसे ही मेरे पास वैकेंसी बढ़ी, जैसे ही वैकेंसी बढ़ी, तो यहाँ पे कट ऑफ मेरी क्या हो गई, कम हो गई। कट ऑफ मेरी क्या हो गई, कम। बात करें सर इस बार की, तो इस बार की अगर हम लोग बात करें, तो इस बार आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो हैं वो आप लोग के पास 1,095 वैकेंसी हैं। तो 1,095 वैकेंसी का जब आप लोग 7 गुना करते हो, तो 7 गुना जब आप लोग करोगे, लगभग इसे 1100 मान लो, तो 1100 का जब 7 गुना आप करोगे तो आप लोग की कितनी, 7,700 आप लोग का जो है प्री क्वालिफाई करना चाहिए इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को। 7,700 स्टूडेंट को प्री क्वालिफाई करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर वो इतने स्टूडेंट को बुलाते हैं तो इसके लिए कितनी कट ऑफ जाएगी हमारी 2023 में। ठीक है, यही हमको जानना है। तो इसको जानने के लिए मैंने क्या किया है कि पिछले साल से कंपेयर किया है। कैसे, देखो, हमारे 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, ए और बी, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कुछ पैरामीटर कंसीडर कर रहा हूँ। आपने रैंक आईक्यू का नाम सुना होगा कि जब आप लोग की आंसर की आती है तो आप अपनी आंसर की जो लिंक होती है वो रैंक आईक्यू की वेबसाइट पे जाके कॉपी पेस्ट कर देते हो वहाँ पे, और अपना देख लेते हो कितने सही हैं कितने करेक्ट हैं। तो वो आपको नॉर्मलाइज मार्क्स, आपकी रैंक, आपके कितने गलत हैं, सब कुछ आप लोग को वो शो कर देता है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो 2 स्टूडेंट थे हमारे, वो पिछली बार भी उन्होंने दिया था, मेन्स भी उन्होंने दिया था, अनफॉर्चुनेट उनका नहीं हुआ था किसी वजह से, मेन्स नहीं हुआ था क्वालिफाई, बट उनके पिछली बार 2022 में प्री में जो मार्क्स थे एक स्टूडेंट के वो 130 मार्क्स थे, और दूसरे के जो थे वो 115 मार्क्स थे। अब ए स्टूडेंट के 130 थे, तो रैंक आईक्यू पे जो उसकी रैंक आ रही थी निकल के, वो आप लोग की 2100 रैंक आ रही थी। यानी कि जितने भी लोगों ने वहाँ पे अपना करा था, लगभग 20,000-25,000 लोगों ने अपना डाला था वहाँ पे, तो उसमें जो रैंक आ रही थी वो 2100 रैंक आ रही थी। इसी दूसरे स्टूडेंट की जो रैंक है वो कितनी आ रही थी, 115 मार्क्स होने के बाद 3000 प्लस रैंक इसकी देखने को मिल रही थी। अब इस बार देखो, इस बार वही स्टूडेंट जिन्होंने पहले दिया था, इस बार उन्होंने फिर से अपना प्री दिया, तो जिसके 130 मार्क्स थे ना, उसके इस बार 113 मार्क्स आए हैं। अब पेपर का लेवल जान लो, अच्छा है, काफ़ी मुझसे पर्सनली बात हुई है, काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, तो इसके मार्क्स इतने कम हो गए। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। आप सबने देखा, जो रीजनिंग थी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, जीएस तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आई है आप लोग की। और बात करें आप लोग का कि जो टेक्निकल वाला पोर्शन था, उसका रीज़न मैंने आप लोग को बता दिया, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन थे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे, थोड़े न्यूमेरिकल भी थे, कैलकुलेटिव। तो इस वजह से क्या है, मार्क्स कम हुए हैं आपके भी। अगर आपने ये चीज़ फील की हो, पहले आपने दिया तो आपके मार्क्स ज़्यादा आए होंगे, इस बार आप लोग के कम आए होंगे। ऐसी 20 स्टूडेंट के इस बार जो मार्क्स हैं वो 104 हैं। तो इनकी जो रैंक शो कर रहा है ना, इस बार रैंक आईक्यू पे स्टूडेंट ने जो मार्क्स अपलोड किए, जिसकी रैंक पहले आप लोग की जो है वो आप लोग की 2100 रैंक थी। ठीक है, जितने भी लोगों ने अपलोड किया था उसके रेस्पेक्ट में, तो इस बार जो इसकी रैंक है वो 1170 रैंक है। इसकी 3000 वाले की जो रैंक है वो कितनी है, 1661 रैंक है। मतलब इस बार क्या है, आप लोग के नंबर कम है, तो नंबर कम होने के बाद भी देखो यहाँ पे रैंक आप लोग की अच्छी खासी इनकी आ रही है, रैंक अच्छी खासी। मतलब उन लोगों में इस बार नंबर कम हुए हैं, इसीलिए इनकी जो रैंक है वो अच्छी एडजस्ट कर रही है ना। अगर रैंक इनकी इतनी कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, लोगों के नंबर कम आए हैं, लोगों के नंबर क्या है, कम है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो, अगर पिछली बार 15,605 लोग थे आप लोग के जो प्री क्वालिफाई कर रहे थे, तो उसमें आप लोग की 2100 रैंक थी ए वाले की। और इस बार कितनी है ए वाले की रैंक, जो 7,700 लोगों में से अगर हम देखें, ए वाले की जो रैंक है वो कितनी, 1170 रैंक है। मतलब ये इतने लोगों में से इस पोजीशन पे ये एडजस्ट कर रहा था। इस बार एडजस्ट कर रहा है 2023 में ए वाला, और पिछली बार वो 15,000 लोगों में 2100 पोजीशन पे एडजस्ट कर रहा था। मतलब उसका प्री जो है वो क्वालिफाई हो गया था, तभी तो उसने मेंस दिया। तो यहाँ से हमको एक आइडिया मिल गया। तो इन चीज़ों का मैंने एनालिसिस करते हुए जब इस कंक्लूजन पे पहुंचा ओवरऑल, तो मैंने देखा कि जो इस बार कट ऑफ आप लोग की जा सकती है वो ये कुछ कट ऑफ है।
ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बोले इसको सर ये तो बहुत कम है, लेकिन कोई नहीं भाई, सब अपना अपना एनालिसिस बता रहे हैं, सबका अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस है। कोई ज़्यादा बताएगा, कोई कम बताएगा, ऐसे तो कोई एक्चुअल आपको नहीं बता सकता कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। सबका प्रिडिक्शन रहता है कि हाँ ये जाएगी या ये जाएगी। तो हो सकता है ये कट ऑफ आप लोग को देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, जो एनालिसिस मैंने किया उसके अकॉर्डिंग। तो जनरल वालों में अगर आप लोग के जो मार्क्स हैं अगर वो 110 से 115 के बीच आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो जनरल वाले कैंडिडेट मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपना। ओबीसी वाले 105 से 110 के बीच, ईडब्ल्यूएस वाले 100 से 105 के बीच है, एससी वालों की बात करें तो 95 से 100 के बीच है, और एसटी वालों की बात करें तो 90 से 95 के बीच है। ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं बताऊं, अगर किसी की भी रैंक 3 डिजिट में आ रही है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 101 है, चाहे वो 102 है, मतलब इतने रो मार्क्स अगर बन रहे हैं, रैंक का मतलब रो मार्क्स यहाँ पे अगर इतने बन रहे हैं 3 डिजिट में, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर नहीं हुआ तो भाई प्रिपरेशन थोड़ी ना खराब जा रही है आपकी। आप एमसीक्यू ही तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो तो अगली बार आप लोग को प्री में भी काम आने वाले। आप स्टेट जेई का एग्जाम दोगे, उसके लिए भी आप लोग को वो हेल्प करेंगे। तो ये आप लोग का जो है वो कट ऑफ इस बार मेरे अकॉर्डिंग जो है ये एनालिसिस जो है निकल के आता है, ठीक है। बात करें आप लोग अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, ठीक है। वीआईपी सिविल गुरु के नाम से ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8077283538 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो। साथ में देखो आपको मालूम है, या तो हम कोर्स लॉन्च करते नहीं है, या फिर अगर करते हैं तो एकदम प्रीमियम कोर्स हमारे होते हैं। जैसे कि वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स की बात करें तो कोई भी आपका ऑल इंडिया जेई का कोर्स हो, एई का कोर्स हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, ये आप लोग के लिए एक बेसिक फाउंडेशन की तरह काम करता है। आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इमेज की हेल्प से एक आप लोग को क्लियर करके दे देता है। वहीं पे सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि उनको चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं मिल पाते, तो आप लोग की जो यूथ की एजेई की बुक है, या फिर आप लोग के जो ईएससी के क्वेश्चन है सर, ईएससी के क्वेश्चन हैं, गेट के क्वेश्चन हैं, अलग अलग स्टेट एई के क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है, वो सब आप लोगों को सुदर्शन बैच में देखने को मिल जाएंगे। 25,000 एमसीक्यू का ये बैच है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि चैप्टर वाइज आप लोग को एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको गुप्ता एंड गुप्ता लगानी है तो वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जैसे कि आप लोग को मालूम है कि नवरात्रि है, तो नवरात्रि पे स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, आप इन पे 10% का ऑफ पा सकते हो। पहले ही बहुत कम प्राइस है, लेकिन फिर भी आप 10% का ऑफ पा सकते हो। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, कूपन कोड लगाना है MAMAA10, यानी कि MA10, ये आप लोगों को कूपन कोड लगाना है MAA कैपिटल में फिर 10 विदाउट एनी स्पेस। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के लिए जो है वो 24 घंटे के लिए आप लोगों को 10% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम क्वालिटी के साथ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप चाहो तो इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।